एक बार जरा बग्गा साहब से भी राय लिए। बग्गा साहब से मुझे ट्रंप के इंटरवेंशन पे भी पूछना, लेकिन उससे पहले जो बड़ी इवेंट है इस हफ्ते के अमेरिकी बाजारों के लिए वो है फेड की बैठक। बग्गा साहब, क्या फेड चेयरमैन एक बार फिर से ट्रंप साहब की नहीं सुनेंगे, या फिर महंगाई वहां पर भी काफी तेजी से नीचे आती दिखिए, ब्याज दरों में कटौती की कोई गुंजाइश बन सकती है रिमोटली भी, मतलब बिल्कुल दूर दूर तक कोई चांस है? 2% का चांस है, तो इक्वल टू नो चांस ही है अनिल जी। हम्म। क्योंकि जैसे तेल की कीमतें जा रही हैं, तो अभी तो बिल्कुल वो कहेंगे कि डेटा ही नहीं है हमारे पास। और यूएस इकोनॉमी में लेबर अच्छा चल रहा है, नई नौकरियां लग रही हैं, कोई बड़ी गिरावट नहीं है ना कंज्यूमर में, कंज्यूमर के खर्चों में, ना ही ओवरऑल इकोनॉमी में। सेंटिमेंट जरूर बिगड़ा, बट सेंटिमेंट को वो लेते नहीं है अपने जो एनालिसिस है। तो ओवरऑल कुछ करने नहीं वाले अनिल जी। बट डॉट प्लॉट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उससे हमें पता लगेगा कि वो क्या सोच रहे हैं। 18 लोग जो उनके वोटिंग में बैठे हैं एफओएमसी में, वो क्या सोच रहे हैं, कितने रेट कट इस साल सोच रहे हैं और कब से। मार्केट ने अभी जो फैक्टर इन किया है, जो स्वैप मार्केट दिखा रहा है हमें कि सितंबर में एक रेट कट आता है और दिसंबर में, तो दो रेट कट, एक सितंबर में एक दिसंबर में। तो वो क्या सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ये यही कहेंगे कि डेटा ड्रिवन है, ऑन बैलेंस है, ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन है, इन्फ्लेशन अच्छी तरह से हमारे लेवल पे आ रही है, अभी हमें नहीं लगता है। बट ये जरूर है जो आपने कहा कि क्या गुंजाइश है। मार्केट तो 2% दे रहा है, बट एट द बैक ऑफ हिज माइंड ये हो सकता है, ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि मैं एक शैडो गवर्नर नियुक्त करने वाला हूं, कि जो पावेल से टेक ओवर करेंगे अगले साल मई में। कार्यकाल समाप्त होता है पावेल का। तो अगर इससे वो थोड़ा प्रेशराइज होके बोलें कि 2% के करीब हम आ गए हैं और हमें लगता है कि इकोनॉमी को ग्रोथ पे रखने के लिए हमें रेट कट करना है, वो बहुत स्मॉल एक प्रोबेबिलिटी है। और वो पॉलिटिकल मूव होगा जो वो करना नहीं चाहेंगे। लगभग तय है कि कार्यकाल के बाद ट्रंप उनको नियुक्त नहीं करेंगे, तो अपना लेगेसी मेरे ख्याल से खराब नहीं करना चाहेंगे। और मेरे ख्याल से तो नहीं करेंगे। बट डॉट प्लॉट अहम रहेगा, थोड़ा आइडिया मार्केट को मिलेगा। मार्केट 2 रेट कट की उम्मीद लगाए बैठा है, उसमें क्लैरिटी वेडनेसडे को आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है, फेड से ज़्यादा उम्मीदें आप रखें ना, करने वाले कुछ है नहीं। और बाकी पानी पी पी के कितना ट्रम्प साहब को कोसते हैं वही देखने वाली बात होगी। मैं तो घटा ही देता, इनडायरेक्टली बोलेंगे। ये तो इन्हीं के चक्कर में सब हालत खराब है। आज हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज एस लैंसडाउन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एलएलपी के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक साहब कार्यक्रम में हो रहे शामिल। विक्रम सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। बड़े लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है, मेरे ख्याल से बजट के बाद अभी मुलाकात हो रही है, राइट? बजट के बाद हाँ, हमने नहीं किया इसको, राइट। लंबे विक्रम सर को पकड़ना आसान काम नहीं है, ट्रेवल भी बहुत करते हैं और बिजी भी बहुत रहते हैं। सर थैंक यू समय देने के लिए। बताएं एक बार जरा, बाजार पे क्या मूड माहौल दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है? लोकल और ग्लोबल दोनों फैक्टर के साथ समझाएं सर। पहले ग्लोबल चलते हैं, जहाँ पे जो वरी फैक्टर है। तो ग्लोबल में ऐसा हो रहा है कि दो टाइप की वॉर चल रही है। एक तो वॉर जो हमको दिख रही है, जो मिसाइल जाती है, मिसाइल गिरती हैं, जिसकी इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे होती है। और दूसरी जो पोर्शन है वो है ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर या टेरर वॉर, जो हमको दिख नहीं रही है बट वो वॉर भी चल रही है। तो ये दो वॉर के बीच में कोई भी कंट्री कितनी भी स्टेबल हो, कुछ भी हो, उसके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पहलू ज्वाइंटली होते हैं। तो ये हो गया पोर्शन ग्लोबली, जो बहुत चिंताजनक है। और जिस तरह से ये फैल रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है, अभी ईरान इसराइल चल रहा है, ओवरऑल आप देखो तो 40-45 कंट्रियां इन्वॉल्व है पूरे वॉर में, प्लस माइनस, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट माहौल है। ये करीबन 80 साल के बाद वर्ल्ड में पहली बार हुआ। 1945 में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और अभी ये फिर से हुआ है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट माहौल है। इसकी जो साइड इफेक्ट है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है सबके लिए। जैसे ऑयल है, तो ऑयल हम अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले 60-65 पे खरीदते थे, अभी आप 75 पे आ गए, और ये शायद और भी ऊपर जा सकता है। करेंसी की इम्पैक्ट, बिकॉज आप ज्यादा इंपोर्ट करते हो, आपका एक्सपोर्ट थोड़ा सा वीक है। तो ये दूसरी जो साइड इफेक्ट है। तीसरा, जो हम ड्यूटी स्ट्रक्चर पे प्ले कर रहे हैं ग्लोबली विद चाइना और अदर प्लेयर, वो भी बहुत वरीसम है सबके लिए। और इसमें इंडिया का कोई फॉल्ट नहीं है, बिकॉज हम ग्लोबल के पार्ट हैं और हम हमारा काम कर रहे हैं। तो दैट इज वन वरीसम पार्ट, जहाँ पे मेरे को ज्यादा वरी है। कमिंग टू इंडिया, जो
माहौल फरवरी मार्च का था। आई थिंक मार्च के आजू बाजू, आई थिंक, आई डोंट, हमने आपके साथ बड़े एक टीवी शो मैंने कहा था कि ये अच्छा टाइम है खरीदने के लिए, जहाँ पे वैल्यूएशन अपने सपोर्ट में है, और वहां से मुझे लगता है मार्केट ने अच्छा जंप लिया है। डोमेस्टिक फंडामेंटल मेरा मानना है, अगर आप रेट कट्स देखें, इन्फ्लेशन देखें, अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसियां देखें, तो आई थिंक वो सब अच्छी अच्छी तरह जा रही हैं। बट जिस तरह से ग्लोबल माहौल बन रहा है वो कहीं ना कहीं जाके हमको हिट करे। जैसे ऑयल अगर $75 हो गया तो इन्फ्लेशन फिर से थोड़ा सा स्टिकी होना चालू हो जाएगा, या करेंसी पे इम्पेक्ट करना चालू हो जाएगी। सो थोड़ा ग्लोबल माहौल इंडिया को फिर से ट्रबल करेगा। तो इंडिया साइड पे वी आर क्वाइट ओके, फ्लोज बहुत स्ट्रांग है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भर भर के पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स और फंड्स जो इंस्टीट्यूशन कैश पे बैठे थे उन्होंने जाके डिप्लॉय किया है। तो मेरा मानना है लोकल फंडामेंटल पे इतना ज्यादा वरी नहीं जितना ग्लोबल इश्यूज पे वरी है। एक वरी जो लोकल पे है, जो मेरा मानना है कि अर्निंग ग्रोथ, अभी भी अर्निंग बॉटम आउट हो चुकी है, और अर्निंग ग्रोथ यहाँ से आना और कितना आना, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और पर्टिकुलरली ये माहौल में। तो ब्रॉडली आप देखा जाए तो बहुत संतुलित माहौल है, जहाँ पे इंडिया अच्छा कर रहा है अपनी जगह पे, बट ग्लोबल के आप बोले क्लाउड के बीच में है, और जो क्लाउड इंडिया को स्ट्रेट अप इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज बहुत बड़ी इकोनॉमी है ग्लोबली। तो आप डायरेक्टली वॉर में नहीं रहो, बट लेकिन जो इम्पैक्ट्स है साइड की, ट्रेड टैरिफ या ऑयल की वजह से या करेंसी की वजह से, वो इंडिया को इम्पैक्ट करेगी। और जो डोमेस्टिक है वो अच्छा है। तो आई थिंक वी आर इन अ करंट सिचुएशन वेयर थोड़ा सा कॉशियस जैसा माहौल है, मेरा ऐसा मानना है, और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए स्टॉक पिकिंग में, और बहुत चांस मिलेंगे ऐसा मुझे लग रहा है अगले 4-5 महीने में। ओके, तो बिल्कुल ग्लोबल माहौल थोड़ा सा ढीला है, लोकल बेहतर है। आप कह रहे हैं अगले 4-5 महीनों में चांस मिलेंगे, मतलब पैसा लगाने के चांस मिलेंगे, देगा मार्केट मौका ग्लोबल रीजन से? मुझे यस, मुझे लग रहा है कि ग्लोबल रीजन से, और अर्निंग्स जिस वजह से मुझे लग रहा है अर्निंग्स विल बी स्लोइंग, कंटिन्यू टू स्लो, बॉटम आउट हो चुकी है, बट तो बहुत सारे चांस मुझे लगता है मिलेंगे इंडिया में लेने के लिए। इंडिया लॉन्ग टर्म बाय ऑन डिप मार्केट है, शॉर्ट टर्म में यू टू मैनेज योर रिस्क एंड एरर्स विच यू डू। सो शॉर्ट टर्म में आपको ये चांस मिलेगा, और बड़े डिप जैसे आते हैं, जैसे 2 दिन में लास्ट आई थिंक निफ्टी ने कुछ 400-500 पॉइंट का फॉल दिया, ऐसे बड़े कुछ डिप आते हैं, तो इन्वेस्टर को जो 2-3 साल का व्यू देख रहे हैं उनको लेना चाहिए। बट बाकी ये वोलेटाइल मार्केट रहेगा, मुझे लगता है ये रेंज ड्रिवन रहेगा। जो बॉटम बनाया था हमने फरवरी में या मार्च में, वहां से लेके अभी का जो लेवल है उसके बीच में मुझे लगता है मार्केट इंडेक्स वाइज मोटा मोटी रहना चाहिए, जिस वजह से ग्लोबल माहौल। ठीक बात है, तो ये आपके लिए बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है कि मार्केट अगले 2-3 महीनों में मौके दे सकता है, ग्लोबल कारणों से वहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। एक और चीज़ जो भारतीय बाजारों में रेट कट जो हुआ है, जो आरबीआई की पॉलिसी आई है, ये कितनी बड़ी गेम चेंजर हो सकती है? इस पे जरा आप बताएं कि कहाँ मौके आपको फिर लगते हैं निवेश करने के इस पॉलिसी के बाद? मुझे लग रहा था 2 चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, जिसमें आरबीआई ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं और उन्होंने रेट कट किया। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये सॉफ्टनिंग ऑफ बायस विल कंटिन्यू। हाउएवर यू टू सी ऑयल एंड अदर ग्लोबल कमोडिटीज, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो बोलते हैं उसको देखना पड़ेगा, बट मोटा मोटी ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा रेट ऊपर जाएंगे यहाँ से। दूसरा जो है वो जीएसटी रिफॉर्म मुझे लगता है करना चाहिए इंडिया में। ये दो अगर चीज हो जाती थी तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाता, तो उसमें एफआई फ्लोस भी बहुत जोर से ऐड हो सकते थे। तो जीएसटी जो है, जो डोमेस्टिक चीजों पे रिफॉर्म करना जरूरी है, जहाँ पे घरेलू चीजों पे बहुत ज्यादा जीएसटी है, वहां पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। कमिंग टू आरबीआई रेट कट, आरबीआई रेट कट की वजह से डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ फंडिंग नीचे जाएगी। बट अनिल जी, ऑन द अदर साइड आप देखें तो 250 कंपनियां इंडिया की जो टॉप है बोरो नहीं करती है, ज्यादातर कैश पे बैठी है। तो मुझे वो देखना पड़ेगा कि कैसे इट विल डेफिनेटली हेल्प द लोअर लेवल ऑफ पीपल, या हाउसिंग लोन के लिए या मॉर्गेजेस के लिए या एसएमई के लिए। बट ओवरऑल आई थिंक वेरी पॉजिटिव, और ये एक पार्ट गेम चेंजर हो सकता है, पूरा गेम चेंजर इस वजह से मैं नहीं मानता हूँ हो सकता है। जीएसटी और बैंक कट, पॉलिसी कट विल बी अ सुपर गेम चेंजर फॉर इंडिया।